हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे ज्यादा डराया जाने वाला एक विषय जो ज्योतिष का है वो है शनिदेव और शनिदेव से जुड़ी हुई साढ़े साती ढैया। आज के पॉडकास्ट में कई भ्रांतियां आपकी दूर होने वाली हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती के लिए एक सर्वमान्य नियम बना दिया गया है कि साढ़े साती अगर चल रही है, शनिदेव से अगर आप पीड़ित हैं और अगर ढैया आपको बुरे रिजल्ट दे रही है, तो आपको ये उपाय करने हैं। आपको इन मंत्रों का जाप करना है और आपको शनिदेव के मंदिर में जाकर के तेल का दीपक जलाना है। अब बड़ी बात यह है कि ये उपाय किसके लिए होते हैं, किसके लिए नहीं होते हैं। क्या सभी को एक समान रूप से शनिदेव पीड़ित करते हैं और क्या सभी को एक जैसे ही उपाय करने चाहिए? ये सारी बातें बताने के लिए आज के पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर आशिमा शर्मा। उन्होंने डिटेल में ये बताया है कि राशि तो आपकी चाहे कुंभ है, मीन है या मेष है, क्योंकि इन तीनों पर ही शनि की साढ़े साती चल रही है, लग्न आपकी कौन सी हो तो आप समझ पाए कि शनिदेव आपको अच्छा फल दे रहे हैं या बुरा फल दे रहे हैं। तो पॉडकास्ट देखिए, अपनी कुंडली खुद जांचिए और ये समझिए कि शनिदेव आपके लिए पीड़ादायक हैं या सुखदायक हैं। आगे बढ़ने के पहले वही रिक्वेस्ट कि चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। हमारे लंबे पॉडकास्ट को कुछ छोटे पार्ट्स में आपके सामने यहाँ हम लेकर के आते हैं। इसके अलावा आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें फटाफट से नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के पॉडकास्ट का पार्ट 1 दिखाते हैं आपको। ये 5 राशि वाले जरूर चिंतित होंगे। वो मुंबई से बैठकर आपको देख रहे हैं या लखनऊ से बैठकर आपको देख रहे हैं, वो परेशान होंगे कि जब तो गया लुटिया डूबी। ये कैसे काम करती है शनि की साढ़े साती और सबके लिए एक सा प्रभाव है क्या? अभी मेष राशि पर पहला चरण शुरू हुआ है, यानी कि 12th हाउस में शनि है। 12th हाउस होता है बाहरी स्थानों का, देश विदेश का, हमारे इन्वेस्टमेंट का भी होता है। तो जब हम वहां पर शनि आ गए तो अब क्या होता है, लोगों के अंदर एक बहुत डर पैदा हो जाता है। साढ़े साती आ गई तो खूब जाप करो, पूजा करो शनि भगवान की, तो वो और पावरफुल होंगे। जिन लोगों का बाहर से काम रुका हुआ है, कुछ लोग हैं जो बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, कई लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है पीआर वगैरह की, तो वो सॉल्व होगी इस पीरियड में। आपकी मेष लग्न अगर है और लग्न में ही शनि अगर नहीं बैठा हुआ है, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी अगर 11 जगहों पर शनि विराजमान है आपकी कुंडली में, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप शनि से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं। नहीं, वहां दान नहीं करना। ये आपने बहुत सही पॉइंट किया। अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी। आप बताइए कि शनि की साढ़े साती अगर चल रही है तो रत्न किसके लिए? अब देखिए, जैसे जो आपने बोला कि कन्या लग्न वालों की कुंडली में शनि का ये रोल है, एक तरफ वो पंचमेश भी है, पंचमेश मतलब माइंड को चलाने वाले, और एक तरफ वो हमारे हो जाते षष्ठेश जिसे बोलते हैं, रोगेश भी बोलते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड। तो जब वो 6th हाउस के लॉर्ड हुए तो वहां पर क्या करेंगे, तुला लग्न है अगर और साढ़े साती चल रही है तो उनके बच्चे की भी विदेश यात्रा या कि विदेश में जॉब तक लगने का योग बन जाएगा अगर वो शनि की पूजा करेंगे। तो किसी को संतान नहीं हो रही अगर और उनका तुला लग्न है तो उनके साथ में फायदा हो जाएगा। अगर वो तो धनु लग्न वालों की तो छप्पर फाड़ के पैसा देने वाला है, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अगर। अब साढ़े साती जब आई मीन राशि वालों पे, तो उन पे कंट्रोल आउट होगा। मतलब जो सब्र करने वाले लोग भी हैं ना, उनका भी हौसला एकदम से टूटेगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो जाएगी। तो ऐसे में मीन राशि अगर शनि की साढ़े साती में अब शनिदेव मुझे प्रताड़ित करने आ रहे हैं, लेकिन आप कह रही हैं उपाय करेंगे तो वो शनिदेव भी फिर वैसा फल नहीं देंगे। जी मैं बताती हूँ उसका रीजन। जिसकी वजह से डाइवोर्स होना है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, हम उनके व्रत रखते जा रहे हैं, तो वो हम लोगों की नेचर ही बदल देगा। हम जरा से बात पे लड़ने लगेंगे, इवन लव मैरिज तक भी टूट जाती हैं। क्या शनिदेव को प्रसन्न करने का भी ऐसा कोई मंत्र आपके पास है क्या? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। आज एक ऐसे विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं जिसे लेकर इंटरनेट पर जितनी जानकारी उपलब्ध है उसमें ज्यादातर भ्रम पैदा करने वाली है। मैं बात कर रही हूं शनि की साढ़े साती की। 2026 में शनि राशि परिवर्तन तो नहीं करने जा रहे, लेकिन किन राशियों पर साढ़े साती है, किन पर ढैया है, ये सब जानते हैं।
अपनी अपनी राशियों से सब भली भांति परिचित हैं। अब बड़ी बात यह है कि आपकी राशि पर 7.5 अगर चल रही है तो जरूर आप कोई उपाय कर रहे होंगे, आप परेशान होंगे, या शायद कोई वीडियो देखकर आप डर गए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि मुझे उपाय करने चाहिए, शनि मंदिर जाना चाहिए, मंत्र जाप करना चाहिए। लेकिन क्या हर मेष राशि वाले को वही मंत्र जाप करना चाहिए? मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, क्या सभी को एक सा दान करना चाहिए? कुंभ राशि वालों के लिए भी क्या एक ही उपाय है? बड़ा दिलचस्प विषय ये है और इसीलिए इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान को हमने बुलाया है। वो मेहमान उपायों के ऊपर ही सिद्ध हस्त रखती हैं, बताएंगे आपको कि ठीक ढंग से कैसे उपायों को अपनाना है और उपाय आपके लिए है भी या नहीं। मतलब करने तो चले भला, लेकिन बुरा तो कहीं नहीं हो गया, ये बखूबी वो आपको समझा देंगी। चलिए स्वागत कर लेते हैं मिलकर। मेरे साथ पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य आशिमा शर्मा जी। बहुत स्वागत है आशिमा आपका। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और मुझे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मंच के ज़रिए मैं लोगों तक वो बात पहुंचा सकती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों में पैदा होता है इस चीज़ को लेकर। हाँ। और बहुत सारी लाइफ गलत सॉल्यूशन करके या जानकारी के अभाव में ऐसे सॉल्यूशंस करके जो लाइफ बहुत अच्छी हो सकती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो उनकी एक नॉलेज के लिए, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने का मुझे मौका मिला आपके इस मंच के जरिए। हमें भी ये मौका मिला कि हम वो रटी रटाई बातें जो सदियों से चली आ रही है, खासकर शनिदेव के प्रति और शनि की 7.5 के प्रति, उनकी शायद भ्रांतियां आपके जरिए हम दूर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ी बात ये है, जैसा मैंने कहा कि अपनी राशि से तो भली भांति से परिचित हैं ही, तो 3 राशियां हैं आशिमा जी, कुंभ, मीन और मेष, जिन पर 7.5 है, और सिंह और धनु है जिन पर ढैया है। अब सबसे पहले तो आप ये बता दें कि ये 5 राशि वाले जरूर चिंतित होंगे। वो मुंबई से बैठकर आपको देख रहे हैं या लखनऊ से बैठकर आपको देख रहे हैं, वो परेशान होंगे कि जी अब तो गया, लुटिया डूबी। तो आप बताएं कि ये कैसे काम करती है शनि की 7.5 और सबके लिए एक सा प्रभाव है क्या? जी जी बिल्कुल। अभी देखिए मेष राशि का जैसे आपने बोला कि उन पे 7.5 चल रही है, तो अभी मेष राशि पर पहला चरण शुरू हुआ है, यानी कि 12th हाउस में शनि है। मीन राशि पर शनि इस समय है, तो ये हो गया 12th हाउस में शनि विद्यमान है। तो अब 12th हाउस होता है बाहरी स्थानों का, देश विदेश का, हमारे इन्वेस्टमेंट का भी होता है। जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका रिजल्ट हमारा क्या मिलेगा, तो 12th हाउस उस चीज़ का है। तो जब वहाँ पर शनि आ गए तो अब क्या होता है, लोगों के अंदर एक बहुत डर पैदा हो जाता है कि 7.5 आ गई, वो भी 7 साल के लिए आती है, तो अब हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। अब उसके लिए सॉल्यूशन करना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज़्यादा एक जो मतलब डर का विषय है कि सारे लोग एक सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। भले मेष राशि है, लेकिन मेष राशि वाले 2 लोगों के साथ, 3 लोगों के साथ, तीनों के साथ अलग अलग सिम्टम्स होंगे। किसी के साथ तो बहुत ही लाइफ बना देंगे शनि भगवान, क्योंकि उनके लिए वो अच्छे हो सकते हैं। दूसरे मेष राशि वाले पर्सन के साथ हो सकता है बहुत गलत हो। अब दोनों एक सेम उपाय कर रहे हो कि पता चला किसी ने बोला कि आप शनि के मंत्र का जाप करो, या शनि मंदिर जाना शुरू करो। कई बार तो नीलम पहन लेते हैं या लोहे का छल्ला पहन लेते हैं। अब जब भी हम कोई मंत्र जाप करते हैं तो सिंपल सी कहानी है कि हम उस पावर को बढ़ा रहे हैं। मतलब मंत्र जाप करने का मतलब है कि हम एनर्जाइज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड जो भी वो मंत्र जाप है, तो वो ग्रह ना हमारा पावर में आ रहा है। अच्छा। अब जब पावर में आ रहे हैं तो अब अच्छे हैं या बुरे, कुंडली के अकॉर्डिंग अगर अच्छे होंगे तो हमारी लाइफ में बहुत अच्छा होता चला जाएगा, और अगर वो ग्रह अशुभ प्रभाव देने वाले हैं, हाँ, तो उसके अशुभ प्रभाव में ही वृद्धि होती है, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, उसके नेचर नहीं बदल रहे। क्या बात कर रही हैं? हाँ जी जी बिल्कुल। हाँ। अब जैसे मेष राशि है, हाँ, तो मेष राशि वालों में राशि होती है चंद्र राशि, उससे गोचर चलता है, यानी कि जो ट्रांजिट होता है ना, उसी से ही रीडिंग होती है कि मेष राशि पर 7.5 है। बट मेन जो हमारी लाइफ की पूरी एक कैलकुलेशन डिपेंड होती है कि उस किसी भी पर्सन के बारे में, उसके बारे में ये पता चलता है कि जो 9 प्लैनेट से हमारी कुंडली बनती है, ठीक है, 9 ग्रह होते हैं, उनमें सब ग्रहों का अलग अलग रोल होता है वहाँ पर। अब ऐसे ही शनि का भी एक रोल है। जैसे लग्न में एक लग्न कुंडली है, उसमें 12 घर होते हैं। अब उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं, कहीं 1 लिखा होता है, 1 से शुरू होती है, जैसे मेष लग्न की कुंडली, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। हाँ। तो अब जहाँ मेष लग्न की कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ है और 11 नंबर लिखा है,
तो यानी कि मकर और कुंभ ये शनि के हाउसेस हो गए वहां पर, ठीक है। मेष लग्न में, अभी मैं राशि को नहीं बात करी, राशि की, ठीक है। मेष राशि और मेष लग्न ये जरूरी नहीं एक ही पर्सन के हो, ठीक है। अभी मैं मेष राशि की ही स्पेशल बात कर रही हूँ, बट वहां पर लग्न हमारा मेष चल रहा है। तो अब मेष लग्न वालों के लिए जो शनि है वो कर्म के, हमारे कर्म करने की ताकत देने वाले, हमारे हर मेहनत का रिजल्ट आउट करने वाले, बहुत सारा पैसा कमाने वाले, क्योंकि वो 11th हाउस के भी लॉर्ड है, तो उनका वर्क है ये उस कुंडली में, वो देंगे। अब क्या होता है कि यानी कि इस मेष लग्न वालों के लिए शनि बहुत अच्छे ग्रह हैं और उनकी तरक्की करने वाले ही हैं। केवल बस इतना है कि उनका शनि 1 नंबर में ना बैठा हो, यानी कि नीच राशि में ना बैठा हो। अगर मेष राशि में ही शनि बैठा होता है, हाँ। मतलब मेष राशि वाले 1 नंबर में अगर शनि बैठा है मेष लग्न की कुंडली में, तो वो नीच का हो गया, तो वहां पर वो चीज कामयाब नहीं है। तभी अच्छा है मेष लग्न वालों के लिए कि वो बस मेष राशि यानी कि नीच राशि का ना होके बैठा हो, इसके अलावा कहीं भी बैठा हो शनि फायदा है उसमें। अब ऐसे में 7.5 आ गई, तो खूब जाप करो, पूजा करो शनि भगवान की, तो वो और पावरफुल होंगे। और आपका जिन लोगों का बाहर से काम रुका हुआ है, कुछ लोग हैं जो बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, कई लोगों का प्रॉब्लम हो जाती है PR वगैरह की, तो वो सॉल्व होगी इस पीरियड में, है ना। बहुत सारे लोग बड़ा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत बड़ा सोचेंगे और उन्हें प्रॉफिट होगा। बाहरी व्यक्ति कोई ऐसा इंसान लाइफ में आ जाएगा कि पूरी लाइफ ही बदल डालेगा, यानी कि बाहरी व्यक्ति उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। खर्चे जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन उन हर खर्चे का शुरू में हमें लगेगा कि लॉस तो नहीं हो रहा, अनलिमिटेड खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन खर्चों का भी मतलब निकलेगा पॉजिटिव सेंस में। कई लोगों के साथ क्या होता है, क्योंकि वो व्यापारी है, मेष लग्न वालों की बात कर रही हूँ यहाँ पे मैं, तो मान लो उसमें शनि बिजनेसमैन बनाने वाला है, तो जैसी 7.5 लगी और जॉब छूट गई, हाँ। ठीक है, शुरू में हमें लगेगा कि गलत हो रहा है, बट हमें नीड है कि शनि की पूजा करते ही रहो और ट्राई करो कि शनि भगवान के जाप, मतलब वो पूरी आस्था रखो उसमें। अब यहाँ पर जैसे ही जॉब छूटी तो हम पैनिक तो हुए, बट अगर नॉलेज है, हमें पता चल गई कि हाँ ये तो होना था, क्योंकि वो मेष लग्न वालों की कुंडली में शनि उन्हें बिजनेसमैन और टॉप क्लास का बिजनेसमैन बना सकते हैं। तो बहुत लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे अगर कोई बताए कि जॉब कर लो और जैसे जॉब छूटी तो वो तुरंत छोड़ देंगे और वहीं पे फिर वो बैक मार जाएंगे, क्योंकि केवल एक शनि ही नहीं है, बाकी के 8 ग्रह भी एक्टिव हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वहां पर वो करते जाएंगे, तो वो जॉब छूटी, फिर इंसान परेशान हुआ, घर पे बैठा कुछ दिन, फिर उसने कहा अपना ही कुछ काम करूं, और वो लाइफ में जैसे ही उन्होंने इन्वेस्ट किया तरक्की होती चलेगी और वो बिजनेसमैन बन गया, वही चीज पॉजिटिव टर्न ले गई। तो ऐसा होता है। अब यही वृष लग्न वाले की बात करें, अभी राशि मैं मेष पे अभी 2-4 सवाल पहले आपसे पूछ लूं। मुझे जितना समझ में आया वो ये समझ में आया कि आपकी मेष लग्न अगर है, हाँ। और लग्न में ही शनि अगर नहीं बैठा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बाकी अगर 11 जगहों पर शनि विराजमान है आपकी कुंडली में, तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप शनि से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं। नहीं, वहां दान नहीं करना, ये आपने बहुत सही पॉइंट किया। अब यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी, जब हम पूजा कर रहे हैं तो एनर्जी दे, मतलब उसकी पावर बढ़ा रहे हैं, हमें चाहिए वो पावर उसकी, और वो पावर हमारी सोच बदलेगी, मतलब हमारे ब्रेन के ही सॉफ्टवेयर पे काम करती है ये चीजें। जब हम शनि के मंत्र उच्चारण करेंगे तो हमारा 10th हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड और ज्यादा पावर लेगा। जब वो पावर 100% होती जाएगी तो हमारी माइंड, हमारी सोच, हमारी डायरेक्शन उसी फील्ड में चली जाएगी जहां हमें रियल में सक्सेस मिलनी है। हम गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगर हमने उसका कर दिया दान, हाँ। दान तब करते हैं जब हमें अपने ऊपर से मुसीबत टालनी होती है। जिन लोगों का शनि नेगेटिव होगा उन लोगों को दान करना है वहां पर, मतलब मेष लग्न में शनि जिसका बैठा हुआ है उसको दान करना, वो दान करेंगे। और दान में भी ये नहीं कि बिना सोचे समझे कर देंगे, हाँ। ट्राई ये करो कि हम कुछ भी करें तो 1 की क्वांटिटी में करें। जैसे अगर हमें सरसों का तेल ही दान करना है तो हम 1 बॉटल कर दें, 1 पैकेट कर दें, या हम काली उड़द की दाल दान कर सकते हैं तो 1 kg कर दें, या हम 1 पाउच कर दें, मतलब एक जो भी आता है 1 की क्वांटिटी में। बस इतना ये ध्यान रखना है, क्योंकि दान करने की भी ना एक क्वांटिटी होती है। कुछ लोग बोल देते हैं जैसे हमें पर्टिकुलर उस पॉइंट को ऑफ करना है, बाकी पॉइंट को हमें ऑफ नहीं करना होता। जहां पर शनि नीच का है, जब हमने उसे ही पकड़ के ऑफ कर दिया, यानी कि जिन लोगों का नीच का भी है ना शनि, और उन लोगों ने 1 बॉटल या 1 की क्वांटिटी में वो चीज दान कर दी, काली उड़द की दाल ले लो, चाहे आप सरसों का तेल ले लो, इवन कपड़ा भी ले सकते हो, या आप एक जोड़ी कोई शूज भी ले सकते हो ब्लैक कलर के, तो ये सब शनि के दान में आता है।
या कोई लोहे का बर्तन ले लो या तवा ही ले लो, तो ये सब शनि के दान में आ गए। अब जैसे ही वो दान की तो शनि का जो नुकसान होना था वो केवल बॉडी पे अटैक करेगा। अब जहां से शनि नेगेटिव हो रहा है वो प्रोडक्शन फैक्ट्री एक तरीके से हो गई। हाँ। कि शनि नीच का हमने वही जो नुकसान हो सकता था उसको मिनिमाइज करके टाला है। जैसे हमारा लॉस अगर होना होता है तो उसको टाल नहीं सकते हो आप, कुंडली में लिखा है तो वो होगा। अब बात आती है कि कितना होना है, जितनी उसमें पावर होगी ग्रह में उतना कर देगा। अब एक तो होता है जैसे दुश्मन बहुत पावरफुल है तो हमें बहुत ज्यादा हानि पहुंचाएगा, और अगर कमजोर है तो हमें कम हानि पहुंचाएगा। ऐसे हमारा ग्रह, जैसे हम अगर लॉस करेंगे अपने आप ही कर देंगे। जैसे हमने क्या करा, हम 1 किलो काली उड़द की दाल दान कराए, तो हम अब हमारे ऊपर है कि हमारे 1 करोड़ भी जा सकते थे, या हमारी हेल्थ का भी नुकसान हो सकता था, या हमारी अच्छी भली इमेज पे कोई खतरा आ सकता था, या काली उड़द की दाल का नुकसान हो सकता था। तो हमने वो किया, हमें जो बेटर लगा। संकट दूर हो गया। हाँ जी, जैसे ऐसे मान के चलो कि एक बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो हमें पता है ये चीजें उठा के फेंक सकता है, छोटा बच्चा है, हम उसे रोक नहीं पा रहे। हमने उसके पास से सबसे पहले हम अपनी तरफ से क्या करते हैं, हम सारी महंगी चीजें हटा देंगे और हम प्लास्टिक की कुछ चीजें रख देंगे। अब उसका गुस्सा तो निकलना है, वो चीजें फेंकेगा, बट हमारा लॉस बच जाएगा। तो ये उस थेरेपी मतलब उस प्रोसेस पे है ये चीज भी, कि हमारा योग भी हमने टाल दिया। हमारे पास से एक पैसे से आई, वो चाहे दाल हो चाहे वो थोड़े ही पैसों की हो, बट हमने उस पर्टिकुलर सैटरडे के दिन हमने अपने पैसे उतार दी। तभी तो आपने देखा होगा ना, बोलते हैं कि ये उतारा होता है दान करने का मतलब। हाँ। इसीलिए बिना सोचे समझे दान नहीं करना चाहिए होता। भले ही दान से पुण्य मिलता है, मैं मानती हूँ, लेकिन दान ऐसा भी हो जाए कि अपना भी नुकसान ना हो और दूसरे का भी भला हो। मतलब मैं जो कंक्लूजन इतनी बात का निकाल पा रही हूँ वो ये है कि शनि आपका अगर अच्छा है, 7.5 चल रही है, हाँ। तो आपको मंत्र जाप करना है। जी। शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है जी। और 7.5 चल रही है तो आपको दान करना है शनि जी। से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, और वो क्वांटिटी भी बता दी गई है कि आपको 1 की संख्या में ही वो दान करना है। ये नई जानकारी आपको अगर लगी है तो आप प्लीज कमेंट्स करके बताइए। आप जानते हैं आपकी कुंडली में शनि अच्छा है या शनि बुरा फल देने वाला है, तो मुझे वो भी कमेंट्स करके बताइए। जी। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने दान की भी चर्चा कर ली, हमने मंत्र जाप की भी चर्चा कर ली, लेकिन जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो हमें कहते हैं कि जी ऐसे तो नहीं होगा, आपको रत्न पहनना पड़ेगा। और कई बार हमने देखा है कि वो रत्न पहनने के साथ ही हम तो सोचते हैं अच्छा होगा लेकिन बुरा शुरू हो जाता है। जी। तो बड़ा क्लियरली हमें जैसे पता चल गया कि मंत्र किसके लिए है, दान किसके लिए है। फिर आप बताइए कि शनि की 7.5 अगर चल रही है तो रत्न किसके लिए? जी जी। अब देखिए, जैसे जो आपने बोला कि जब रत्न पहनते, पहले तो शनि की 7.5 में लोग नीलम कई लोग पहना देते हैं। हालांकि हमें लग्न कुंडली के अकॉर्डिंग अगर हमें चलते हैं हम, तो मेष लग्न वाले लोगों की कुंडली में शनि फॉरएवर वाला है कि वो कभी भी नीलम हमेशा पहना जा सकता है। अच्छा। वो 7.5 भी आएगी तो भी मदद ही करेगा, और अच्छा समय चलेगा तब भी मदद ही करेगा, तो वो फॉरएवर ही पहनना होता है। अब 7.5 जिन लोगों की खराब है, जैसे कुछ लग्न है ऐसे, जैसे मिथुन लग्न है, उसमें शनि अच्छा नहीं होगा, उनके लिए 7.5 खराब है। मेष राशि है और आपका मिथुन लग्न है तो आपका खराब होगा। इसी के साथ में अगर आपका कर्क लग्न वाले हैं, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बढ़ा देगा, उनकी लाइफ में एकदम से ऐसी कुछ चीजें कि एकदम फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी, नेगेटिविटी आ जाएगी अगर वो नीलम पहन लेते हैं तो। अच्छा, है ना। हाँ। और अगर सिंह लग्न वाले हैं तो अगर वो नीलम पहन लेते हैं तो उनके कर्जे एकदम से बढ़ जाएंगे, उनके शत्रु पैदा होने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज उनको आ जाएंगे, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं होता, तो उनको नहीं पहनना चाहिए। अब इधर अगर कन्या की बात करें, कन्या लग्न की बात करें, तो वहां पर भी यही सेम प्रॉब्लम है कि हमारे कोर्ट केसेस में मतलब हो सकती है हमारे अंदर ही एक ऐसी सोच, क्योंकि जब हम स्टोन पहनते हैं तो शनि की पावर जाती है। अब वहां पर लग्न कुंडली का काम शुरू हो जाता है। तो वहां लग्न कुंडली का काम क्या शुरू हुआ, उसमें कन्या लग्न वालों की कुंडली में शनि का ये रोल है, एक तरफ वो पंचमेश भी है, पंचमेश मतलब माइंड को चलाने वाले, और एक तरफ वो हमारे हो जाते षष्ठेश जिसे बोलते हैं, रोगेश भी बोलते हैं, 6th हाउस के लॉर्ड। तो जब वो 6th हाउस के लॉर्ड हुए तो वहां पर क्या करेंगे कि हमें हर एक से पंगा लेने का दिमाग, मतलब एकदम से हर एक से भिड़ेंगे, बर्दाश्त ही नहीं होगी, तो सोच बदल देंगे, वो हमारे अंदर के बिहेवियर को चेंज कर देंगे। हाँ। हम ही होंगे एकदम से किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो अपने शत्रु खुद ही बढ़ाते चले जाएंगे। तो तब होगा जब हम उस चीज की डोज लेना शुरू करेंगे, और अगर नीलम नहीं पहनेंगे बल्कि उस पर्टिकुलर चीज का दान कर देंगे हम, हाँ। तो वहां पर बच जाएंगे हम। तो कनेक्शन ही मत जोड़ो वहां। कन्या लग्न है अगर
ठीक। तुला लग्न वालों के लिए मजा आ जाएगा। अब तुला लग्न है अगर और 7.5 चल रही है तो उनके बच्चे की भी विदेश यात्रा या कि विदेश में जॉब तक लगने का योग बन जाएगा अगर वो शनि की पूजा करेंगे तो। ठीक है। किसी को संतान नहीं हो रही अगर और उनका तुला लग्न है तो उनके साथ में फायदा हो जाएगा अगर वो नीलम पहनेंगे या वो अगर जाप करेंगे। और उनकी सबसे अच्छी बात तो ये तुला लग्न वालों के लिए कि उनके 4th हाउस का लॉर्ड भी वही होता है। 4th हाउस मतलब प्रॉपर्टी दिलाने वाला या मम्मी के स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला या कोई बड़ा वाहन दिलाने वाला। तो उसमें उस केस में वहाँ भी मदद मिलेगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी को लेके मसला चल रहा है तो उनका वो सॉल्व हो जाएगा। कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी कि रेंट पे नहीं उठ रही थी तो रेंट पे उठ जाएगी, तो यानी कि उनकी वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो उनके लिए तुला लग्न वालों के लिए शनि अच्छा है और उनके लिए मेष राशि अगर तो 7.5 ही अच्छी है। इवन अगर कुंभ राशि भी है तो भी उनके लिए 7.5 ही अच्छी है। जितने भी मैं लग्न बता रही हूँ, चाहे वो मीन राशि हो, चाहे कुंभ राशि हो, चाहे मेष राशि, इन लग्न वाले लोगों के लिए 7.5 ही फ्रूटफुल होगी। और उन लोगों को मंत्र जाप करना चाहिए, उन लोगों को दान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ही अगर धनु लग्न की बात करो तो धनु लग्न वालों की तो छप्पर फाड़ के पैसा देने वाला है। मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे ना अगर तो, क्योंकि उनका 2nd हाउस का लॉर्ड है और 3rd हाउस का, तो 3rd हाउस का लॉर्ड हुआ तो समाज में बहुत पहचान दिलवा देंगे। उनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएंगे। जो सरकारी ठेके में मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं ना, उन लोगों की लाइफ में तो एकदम से जैकपॉट लगेगा। तो ऐसे में वो जितना शनि की पावर बढ़ाएंगे तो उतना वो मल्टीप्लाई उनकी ग्रोथ में ऐसा होगा, प्रोग्रेस होगी। और इधर पता है 2nd हाउस जो होता है वो भी हमारी इनकम का ही मान के चलो, जिसमें बल्क में पेमेंट आता है। 2nd हाउस मतलब तिजोरी, हमारी बैंक को भर देने वाला। तो 2nd हाउस का लॉर्ड शनि जब हुआ धनु लग्न वालों के लिए, तो ऐसे में शनि का दान तो बिल्कुल मत करो। अपने काले कपड़े भी किसी को मत दो और कभी भी सरसों का तेल, इन चीजों का दान करो ही मत। भले कितना ही 7.5 आ रही हो, वो 7.5 आपकी लाइफ बना के जाएगी। इवन आप कहीं बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहो तो कर डालो इस पीरियड में, तो वो बढ़िया फायदेमंद होगा। अब आती है मकर राशि वालों की। तो मकर लग्न, हम लग्न की बात करें मेष राशि, तो मकर लग्न वालों की तो बॉडी ही, उनके शरीर का स्वामी ही शनि हो गया। तो उनके अंदर एकदम एनर्जी, मतलब दुनिया के हर खतरे से लड़ने की ताकत दे देंगे शनि। तो उस समय शनि की वो पावर, यानी कि उनके लिए नीलम पहनना तो सबसे ही अच्छा है। इवन उस पीरियड में पहनना भी बहुत अच्छा है और वैसे भी वो पहने रह सकते हैं, हमेशा ही पहनना है। ठीक है। शनि की 7.5 में मकर लग्न वालों के लिए उनकी बॉडी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे, उनको इलाज मिल जाएंगे, उनके इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे। और उनके में भी 2nd हाउस का लॉर्ड भी शनि है, तो वहां पे क्या करेगा, हमारी सेविंग्स बढ़ाएगा। हमारे अंदर ही आएगा कि हम इन्वेस्ट करें, पैसा कमाएं और वो सेव हो, कहीं गड्ढे में नहीं चला जाए। तो वो मल्टीप्लाई होकर हमारी बैंक ही भरेगा। ठीक है। अब इधर आता है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों के लिए दिक्कत होगी, यानी कि मेष राशि है अगर, मीन राशि है या कुंभ राशि है, लेकिन लग्न अगर हमारा कुंभ है तो वहां पर क्या दिक्कत होगी। अब यहाँ पर एक बहुत गहरी समझने की बात है। लोग सोचते हैं कि लग्न का जो मालिक है वो हमेशा अच्छा होता है। कई बार क्या होता है, जो लग्न का लॉर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है हमारी बॉडी का एक ओनर। जो लग्न का मतलब है हमारे शरीर का संचालक। लेकिन वहां पर क्या है, 12th हाउस का लॉर्ड भी शनि है, क्योंकि मकर राशि 12th हाउस में है। 12th हाउस होता है नुकसान का, हमें दंडित करने का, अपमानित करने का। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि कुंभ राशि है, वो कुंभ लग्न है, तो लग्न की वजह से उसके रत्न पहन लेते हैं। लेकिन वहां पर उनका जो 12th हाउस का लॉर्ड है, उनकी जॉब है, मतलब शनि के 2 काम है वहां पर। उनकी बॉडी का जन्म देना, केवल जन्म, ये नहीं कि वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपकी बॉडी के संचालक यानी कि बॉडी को देने वाले की उसका जन्म हुआ। लेकिन आपकी पूरी टोटल लाइफ को दंडित, वेस्ट और पूरे लाइफ में अकेला कर देने वाले वो भी शनि का ही है। यानी कि हमेशा जो हमारा ओनर होता है, आपने देखा है कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बहुत टैलेंटेड है, बहुत होशियार है और वो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उनके जो रियल पेरेंट्स है यानी कि फादर है, वो गलत लाइन में है, सारे करप्ट काम कर रहे हैं और वो भी उसी लाइन में उसे धकेल रहे हैं। वहां हमें गॉड फादर की जरूरत पड़ती है। अब वहीं पे अगर मीन लग्न है हमारा, तो मीन लग्न वालों के साथ भी यही दिक्कत है। भले वो आपका 11th हाउस का लॉर्ड है जो लाभ देने वाला होता है, पैसे कमाने वाला होता है, लेकिन वो 12th हाउस का भी लॉर्ड है वहां पर। अब क्या होता है कि उसका काम है पैसे तो देगा, लेकिन वो सारे भारी लोग ले जाएंगे। आपने देखा बहुत सारे पैसे कमाए थे पर सब डूब गए, या हमारे लोगों ने हड़प लिए, रख लिए, तो वो इस केस में होता है। तो मीन लग्न वालों को भी ना तो नीलम का रत्न पहनना चाहिए और ना ही जाप करना चाहिए। शनि के मंत्र उच्चारण भले ही 7.5 चल रही है, वहां पर उनको दान करना चाहिए।
तो ये एक डिफरेंस है कि राशि सेम है लेकिन अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट देने होते हैं। फिर यहाँ पे पोजीशंस आ जाती है, तो फिर वो एक है कि पर्सनलाइज चीजें होती है, तो वो तो लेकिन कॉमन वाली बात जहां तक हम एक जनरल समझ सकते हैं, तो वहां पर इतनी बात तो क्लियर है कि हाँ, जाप करने से किन लोगों को नुकसान होना है और किन लोगों को नहीं। तो ये है, अब कितने जाप करने हैं, कितने फास्ट रखने हैं, तो फिर वो पर्सनलाइज कुंडली पे आ जाता है, तो फिर वो कॉमन हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपको नहीं मालूम है कि आपकी लग्न कौन सी है, आप बहुत से ऐप अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन अपनी कुंडली बना सकते हैं। आपकी कुंडली का जो खाका बनता है उसमें बिल्कुल सेंटर पे ऊपर की तरफ आपको जो नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वही आपकी लग्न है। अब उस लग्न के हिसाब से अलग अलग राशियों पर जो शनि की 7.5 चल रही है, आप ये समझिए कि मोटा मोटी तो आपको पता चल चुका है कि आपको मंत्र जाप करना है या नहीं, आपको उपाय करने हैं या फिर नहीं करने हैं। तो आशिमा जी, हमने मेष राशि तो पूरा कवर कर लिया, लेकिन मीन भी बची हुई है, कुंभ राशि पर भी जाती हुई शनि की 7.5 चल रही है। तो पहले तो मुझे आप ये बताएं कि मीन राशि वालों के लिए भी क्या यही थंब रूल है जो मेष राशि वालों के लिए आपने बताया है? जी बिल्कुल, रूल तो वही होगा कि किसके लिए पॉजिटिव रहेगी, किसके लिए नेगेटिव, किससे बचना चाहिए उस चीज से। लेकिन यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए रिजल्ट बदल जाएंगे। जैसे मेष राशि वालों के लिए अलग काम कर रहे थे कि हमारे देश विदेश का इन्वेस्टमेंट पे वर्क कर रहे थे, अब जैसे ही वो मीन राशि पे आती है तो अब वो आ गई हमारी बॉडी पे, हमारे मतलब उस राशि पे ही आ गई। तो मीन राशि वालों पे तो चल ही रही है, उन्हीं के फर्स्ट हाउस में हो गई एक तरीके से चंद्र कुंडली के। अब उनकी बॉडी पर इफेक्ट, यानी कि उनके स्वास्थ्य पे हानि हो सकती है, किसी और की गारंटी में फंस सकते हैं कि किसी और के लिए फालतू में लड़ाई ले ली, हाँ। नाम खराब हो गया, कोई फालतू में हमसे ऐसी वाली मिस्टेक हो गई अनजाने में और हम पे एलिगेशंस लग गए, तो नाम खराब होना, यश मान सम्मान पे ठेस पहुंचना, और ये सडन होता है। मतलब हम ऐसे सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं कि हमारी इमेज खराब होती है, ना चाहते हुए भी हमसे एक रूड बिहेवियर हो जाता है। तो यहाँ बिहेवियर में भी अंतर होगा कि हम बहुत ज़्यादा जल्दबाज हो जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे, जल्दी में डिसीजन ले लेंगे, लोगों की बातों पे रिएक्ट करना शुरू कर देंगे एकदम। कई बार रिएक्ट ना करना बहुत सारे मसलों को सुलझा सकता है। पर अब 7.5 जब आई मीन राशि वालों पे, तो उन पे कंट्रोल आउट होगा। मतलब जो सब्र करने वाले लोग भी हैं ना, उनका भी हौसला एकदम से टूटेगा, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसी पैदा हो जाएगी कि अच्छों के हौसले एकदम से टूट जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में मीन राशि अगर, तो फिर आपको वहां पर भी दान करना होगा, और साथ में जो लग्न के अकॉर्डिंग है वहां पर अपने उस हिसाब से जाप कर रहे हो, जो अच्छा है, जो मैंने बताया वो लोग जाप भी करें, सारी चीजें करें। बट मीन राशि है और अगर आपको लगता है भले वो अच्छा है, किसी भी लग्न में अगर आप है और आपको जहां भी ऐसा फील हुआ, क्योंकि जब वो आपके लग्न राशि पे आएंगे मीन राशि वालों के लिए, तो वो थोड़े आपके हेल्थ को लेकर या इमेज को लेकर थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। तो आप मतलब चाहे महीने के एक शनिवार या 6 महीने में एक बार, जब भी आपको ऐसा फील हो कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि डिपेंड करता है, फिर वहां पे बहुत कुंडली में एडवांस में जाना पड़ता है, लेकिन एक फीलिंग जो हम खुद भी एक चेक करके पता लगा सकते हैं कि जब इस टाइप का फील हो रहा हो, तो हम अपने आप ही एक अपना पहना हुआ कोई ब्लैक कपड़ा जिसमें हमारी एनर्जी आ गई और बिना वॉश किया हुआ हम एक बार दान कर देंगे, तो हमारे ऊपर से वो उतारा हो जाएगा। हमारी पावर कमजोर नहीं होगी अगर हमारे शनि अच्छा भी है लग्न कुंडली में, लेकिन एक बार उतारा कर देना बहुत जरूरी होता है ऐसे केसेस में, क्योंकि उससे क्या होगा, हम फ्रीक्वेंट अगर दान करते हैं किसी चीज का तो पावर घटती है। एक बार हम पे आई तो जो नेगेटिव चीज आई, यानी कि हमारा ही नुकसान होना है मान लो, तो हमने वो कपड़े में टाल दिया। अब हम निरोग भी रहेंगे और हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं टूटेगा, और एक मतलब एनर्जी ही अलग लगेगी वो दान करने के बाद। आप नोटिस करिएगा, ये एक बार हाँ, ये जो कपड़े का दान है, ये कोई भी कर सकता है, पर मीन राशि हो, हाँ सारे लगने वाले, बट रेगुलर बेस पे नहीं करना। जब भी लगे कि ऐसी सिचुएशन फंस गई है, क्योंकि अब ये वहां पे ना एक बहुत रीडिंग वाली चीज हो जाती है, तो मैं जस्ट कि नहीं भी अगर रीडिंग हुई है लोगों की, तो वो एक फील कर सकते हैं कि हाँ हम ऐसी सिचुएशन में फंस तो नहीं रहे, क्योंकि 7.5 में कभी कभी केसेस में ऐसा हो जाता है। तो वहां पर बस एक बार उतारा कर दिया। जैसे हमारे अपनी भी कई बार ऐसा होता है कि हमारा खुद का ही कोई पर्सन है बहुत खास, और उसी पे विपत्ति आ गई, ठीक है, आ सकती है, तो वो फंस गया। तो वो क्या होता है कि हम चाहते हैं कि उस पे से विपत्ति हट जाए, तो हम ऐसे करके हमारी बॉडी पे एक विपत्ति, शनि पे ही एक विपत्ति का मान लो इस समय पे, कि जैसे लग्न अच्छा है, शनि अच्छा है,
लेकिन अब 7.5 आ गई तो शनि से रिलेटेड चीज़ों का लॉस होना ही होना है। तो शरीर पे आई है तो शरीर का ना हो जाए, तो हमने एक बार कर दिया। ठीक है। और जिन लोगों का मैंने खराब बताया शनि, वो रेगुलर बेस पे भी कर सकते हैं।